जी मुसव्वर अली इफ़ा यूनिवर्सिटी से है। जी मुसव्वर अली, आपका क्वेश्चन जो है आप प्लीज रिपीट करें क्वेश्चन। Sir, my question is that at the first day of our poultry shed, we maintain temperature 95 degree, 95 Fahrenheit temperature. Sir, I wanna ask that I am saying right at first day. This is temperature is right 95 Fahrenheit at first day. जी मुसव्वर अली, इस तरह है कि जो भी ब्रीड है, लेयर है, ब्रीडर है, बॉलर है, और उसकी जो आगे ब्रीड है, जो उसकी क्रॉस लाइन आ रही है, उसके साथ उसके पूरे मेजर टेम्परेचर मेजरमेंट, ह्यूमिडिटी मेजरमेंट, वेंटिलेशन मेजरमेंट, पूरी उसकी गाइड होती है। लेकिन जनरल Okay, जो है, sir. हमारा जो ब्रूडिंग है, ब्रूडिंग में जो हमारा ज़ीरो डे है, जिसपे अब आपका चूज़ा आपके पास आ रहा है, वो ज़ीरो डे है। उस ज़ीरो डे पे या डे फर्स्ट आप क्या लें उसको, आप 33 डिग्री सेंटीग्रेड और 34 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आपको चाहिए 34 डिग्री सेंटीग्रेड रखें आप, ताकि 34 आपका degree. अकोमोडेटिव जो है वो 33-33.5 होगा। तो अभी लेटेस्ट जो है 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने टारगेट करना है, और ये 0.4 डिग्री जो है ये लेस होती रहेगी। इसके लिए पूरा एक चार्ट है, हमारे जो डॉक्टर वेंटिलेशन ग्रुप है, जो हमारी क्लास का ग्रुप है, उससे आपने चार्ट देखा होगा, एक वेंटिलेशन का चार्ट है उसमें, और उसमें एज वाइज बर्ड की एज होती है, एज के बाद उसका टेम्परेचर होता है, और साथ ही उसकी फिर वेंटिलेशन होती है, उसका वेट होता है, उसकी फिर आगे जो है टनल का होता है, 7 स्टार टनल और स्टॉप होता है, उसके बाद फिर कूलिंग स्टॉप और स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें एक चार्ट होते हैं, उसको फॉलो किया करना पड़ता है। जी नेक्स्ट। Okay, sir. Thank you, sir. जी इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? तो जी जी फिर। सर, जो नंबर ऑफ फैंस होते हैं पोल्ट्री शेड में, जी जी सर तो उसको यानी मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये थोड़ा फार्मूला यानी कंफ्यूज कर रहा था। नंबर ऑफ बर्ड्स मल्टीप्लाई बाय वन बर्ड और नंबर ऑफ बर्ड मल्टीप्लाई वन बर्ड वेट। अच्छा नहीं, फैन का जो है ना, फैन जो टोटल फैन कितने लगने हैं वो कैलकुलेट जी करने सर। का फॉर्मूला और है, जो मिनिमम वेंटिलेशन है उसका फॉर्मूला और है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके सर। कि अगर आपका शेड है 400 बाई 50 फीट उसकी है, 400 लेंथ है और 50 फुट जो है विड्थ है, तो इसका जो है इसकी 8 फुट हाइट है। तो इसके लिए आपने, अगर आपने फैन निकालने हैं, तो इसके लिए आप बड़ा सिंपल फार्मूला है, बड़ा इजी, आपने पहले हमारे मुख्तलिफ लेक्चर्स में हमने उसको स्पेशल डिफाइन किया हुआ है। तो उसमें यह है कि आपने क्रॉस सेक्शन एरिया आप शेड लेना है, क्रॉस सेक्शन विड्थ और हाइट, जो क्रॉस है ना, क्रॉस सेक्शन में विड्थ और हाइट आते हैं। तो 8 × 50 मीन 400 स्क्वायर फीट आ गया। तो 400 स्क्वायर फीट आपके पास क्रॉस सेक्शन आ गया। आपको डिजायर्ड वेलोसिटी चाहिए, हार्ड और ह्यूमिड वेदर जो हमारा है जहाँ पे, वहाँ पे 600 फीट पर मिनट चाहिए। तो आपने डिजायर्ड एयर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देना है क्रॉस सेक्शन से, तो वो 2,40,000 आपके पास CFM आ जाएगा, क्यूबिक फुट आ जाएगा, पर मिनट आपको चाहिए होगा। तो आपका एक फैन लेट्स सपोज जो है वो 25,000 का है, तो आपके ये जो है 9 पॉइंट समथिंग के 10 फैन आपके लगेंगे वहाँ पे। आपने 2,40,000 को 25,000 से डिवाइड कर देना है, तो आपके फैन निकल आएंगे, और 9 पॉइंट समथिंग आते हैं तो आप 10 फैन वहाँ पे लगा लेंगे, टनल फैन। और इसी तरह आप जो पैड निकालने हैं, तो वो पैड का भी सिंपल है कि अपना टोटल आपका जितना भी आया आपका CFM आपके पास आया, आपके पास 10 फैन आ गए, आप 6 इंच के पैड है जो 80 फुट पर फैन, आप 80 स्क्वायर फुट जो कर ले आप, तो वो आप जो है 8 स्क्वायर फुट आपके पैड लगवा लें, ठीक है। ये सिंपल इज दैट है। अब आपको आई समझ आई आपको? तो सर ये सीजन टू सीजन डिपेंड करता है यानी।
तो ये तो आप डिज़ाइन जब कर रहे हैं ना, आप शेड की डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये आपने उस वक्त करना है कि आपके इतने फैन लगने हैं, इतने पैड लगने हैं। लाजमी बात है कि ये आपका जो शेड है 30,000 बर्ड के लिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे आपके 30,000 बर्ड है, तो आपने आपने सिंपल करना है। आपने उसके लिए आप जो है मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो आपके पास आपके इनलेट निकल आएंगे। इनलेट की आपके जो आएंगे वो 2 बाई 1 फुट के इनलेट्स आएंगे, ठीक है। और वो जितने इनलेट्स आते हैं उसका आप 80% आप लगा सकते हैं। आप 80 से 100 इनलेट्स जो है 30,000 के लिए आप लगा लें, वो इनफ होगा आपके लिए। इसी तरह पैड भी आपने निकाल लिए, पूरी पैड पैड भी आपने निकाल लिए, जितना CFM है उसको पैड भी अगर 300 डिजायर ब्लास्ट किया तो 300 डिवाइड करें तो आपके पैड निकल आएंगे। या आपके टोटल अगर 10 पैड हैं तो उसको 80 स्क्वायर फुट से आप मल्टीप्लाई करें तो आपकी 8 स्क्वायर फुट, आप उस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है, ये आपका जो है आपका आंसर है। जी आपको आ गया, क्लियर हो गया आपको? जी सर, अब clear हो गया। चलें, थैंक यू।